भगवद गीता के सार को कर्मयोग के माध्यम से बताया जा सकता है, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के मार्ग पर मार्गदर्शन दिया। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण संदेश हैं। 1. कर्म, आपका कर्म ही आपका धर्म है। आपको कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। 2. आत्मा, आपकी आत्मा अमर है और शरीर केवल एक अस्थायी आवास है। 3. समर्पण, आपको भगवान को समर्पित रहना चाहिए और उनके मार्ग पर चलना चाहिए। 4. समता, खुद को और दूसरों को समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए। 5. आत्मनियंत्रण, आपको अपने स्वभाव को नियंत्रित करना चाहिए और आपके कर्मों को समय समय पर बदलना चाहिए। ये संदेश भगवद गीता के माध्यम से हमें मोटिवेट करते हैं और सही मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। भगवद गीता हमें बहुत सारे मोटिवेशनल संदेश प्रदान करती है। यहाँ कुछ मोटिवेशनल संदेश हैं जो भगवद गीता से प्राप्त किए जा सकते हैं। 1. तारांकन कर्म का महत्व। भगवद गीता हमें कहती है कि हमें कर्म करने का कर्तव्य है, बिना फल की चिंता किए। 2. तारांकन संयम और साधना। गीता हमें आत्मा के संयम की महत्वपूर्णता बताती है और योग के माध्यम से आत्मा की साधना को प्रमोट करती है। 3. तारांकन समर्पण और विश्वास। आपको भगवान में पूरी तरह से समर्पित रहना चाहिए और उन पर विश्वास करना चाहिए। 4. तारांकन कठिनाइयों का सामना। गीता हमें बताती है कि हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करना है और उन्हें उत्कृष्टता से पार करना है। 5. तारांकन ध्यान और आत्मा की शांति। ध्यान के माध्यम से हम आत्मा की शांति प्राप्त कर सकते हैं और मानसिक स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। ये संदेश भगवद गीता से हमें मोटिवेट करते हैं और सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। कृष्ण भगवान की भगवद गीता में दिए गए मोटिवेशनल भाषण का एक छोटा सा अंश। आपका कर्म ही आपका धर्म है। आपको कर्म करने का कर्तव्य है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्मयोग के माध्यम से आपको कर्मों का पालन करना चाहिए, लेकिन उनके फल पर आपका नियंत्रण नहीं होता। जीवन के कठिन पलों में भी आपको कर्म में लिपटे रहना चाहिए, क्योंकि आत्मा अमर है और केवल शरीर ही विनाशी है। इसलिए कर्म करते समय समर्पण और निष्काम भाव से कार्रवाई करें और फल का आस्थान भगवान के हाथ में छोड़ दें। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण और उनका मित्र अर्जुन एक युद्ध के बीच में खड़े थे। अर्जुन दुखी और विवादित मनोबल से भरा हुआ था, क्योंकि युद्ध में उसके अपने रिश्तेदार और मित्र भी शत्रु सेना के साथ थे। अर्जुन भगवान के पास आए और उनसे मार्गदर्शन मांगा। उसने युद्ध करने के द्वारा अपने धर्म और मानवता के प्रति अपने कर्तव्य के संदर्भ में सवाल किए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके धर्म का मार्ग प्रदान किया, जिसमें उन्होंने कहा, कर्म की चिंता मत करो और साथ ही ईश्वर में अपना आत्मसमर्पण करो। कर्मों का सही तरीके से निष्काम भाव से करो और फल का आस्थान भगवान के हाथ में छोड़ दो। यह मोटिवेशनल कथा हमें ये सिखाती है कि हमें अपने कर्मों का निष्काम भाव से पालन करना चाहिए और अपने कर्मों का फल भगवान के पास छोड़ना चाहिए। इसके माध्यम से हम अपने धर्म का पालन कर सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण का भगवद गीता में मोटिवेशनल भाषण है, जो हमें जीवन के मार्ग पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। जीवन में समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना होता है, लेकिन उनके साथ मोहभंग होने की जरूरत नहीं है। आपको कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल भगवान के हाथ में होता है। आपको केवल कर्म करने का कर्तव्य है और आपको अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए। अपने आत्मा का संयम रखो और अपने कर्मों में समर्पण करो। आपको आत्मा की शांति प्राप्त होगी और आप जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करोगे। धर्म का पालन करो और भगवान में अपना समर्पण करो, तभी आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हो। ये भाषण हमें सही मार्ग पर चलने के लिए मोटिवेट करता है और हमें जीवन के हर क्षण को ध्यान से जीने की महत्वपूर्णता याद दिलाता है।